राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वादीकरण का तृतीय पाद। आज इसे कंप्लीट करना है। तो माश पढ़नीय भृतीय यम वाजीकरण पादम, तीसरा पाद का ये नाम है। माश प्रत्यय का अर्थ होता है जो गाय उड़द की पत्ती खाती हो, कर पुष्ट हुई हो। केवल उड़द की पत्ती जिस गाय ने खाई होगी वो उड़द स्वता वृक्ष होती है। उससे जो भी गाय पुष्ट हुई हो उसका दुग्ध स्वतः वृक्ष होता है। ठीक है। इस पाद में जो गौ उड़द की पत्ती से पाली गई हो उस गौ के दूध का प्रयोग पहले युग में किया जाता है, अतः इस पाद का नाम मात्र माश पर्णीय भृतीय रख दिया गया। तीन वृक्ष गौ दुग्ध इम्पॉर्टेंट है ये। जो गौ उड़द की पत्ती दाने खाकर पुष्ट हुई हो, ऊख खाकर पुष्ट हुई हो या अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, इन तीनों प्रकार में किसी भी एक से पुष्ट हुई हो, प्रथम की ब्याही हुई हो, पुष्ट हो, चार स्तन वाली हो और उसके समान बछड़े वाली हो, बछड़ा जीवित हो, गाय लाल वर्ण की हो, काली वर्ण की हो, ऊर्ध्व और लंबे सींग वाली हो और अदारुद अर्थात मारने वाली ना हो, दुहन में कष्टकारी ना हो तथा जिस गाय का दूध गाढ़ा हो, ऐसी गाय को बुद्धिमान मनुष्य अपने पास रखे। ऐसी गाय का दूध पकाया हो अथवा धरोष्ण हो, उसमें चीनी मधु व घृत मिलाकर पीने में उत्तम वृक्ष होता है। ठीक है। गृष्टि का अर्थ है सकृत पुस्तक गौपुरुष, अर्थात एक बार की ब्याई हुई गाय को गृष्टि कहते हैं। मतलब एक बार जिसने बेबी को मतलब अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो वो ब्याई हुई उससे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पांच वृक्ष शीर का प्रयोग। तो इसमें श्लोक है, पेज नंबर आपका ये 71 पे दिया हुआ है, इसी से चैप्टर शुरू भी है। ठीक है। तो पांच वृक्ष शीर का प्रयोग शुक्र लैर्ज जीवनीक्ष ब्रहणे बल वर्धनम शीर संजननेन चैव पया सिद्धि पृथक पृथक। श्लोक नंबर 6 है ये। तो अर्थात शुक्ल वर्ग, जीवनीय वर्ग, ब्रहण वर्ग, बलवर्धक वर्ग, क्षीर संजनन वर्ग, इनमें किसी भी एक वर्ग से पकाए हुए दूध में गेहूं का आटा, गौघृत, मधु और चीनी मिलाकर पुनः पकाए। पक जाने पर जो व्यक्ति अपने शुक्राग्र होने नहीं चाहता है वह प्रयोग करे। शुक्रगण से तात्पर्य सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में बताए हुए जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोरी, मुग्धपर्णी, माशपर्णी, मेधा, विदारी, श्वेत गुमुची और रक्त गुमुची से है। जीवनीय गण में क्या आता है? जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेधा, काकोली, क्षीर काकोली काकोली, मुग्धपर्णी, माशपर्णी और जीवंती और मुलेठी। ठीक है। उसके बाद ब्रहण में क्या आता है? शीरनी, राजसा, अश्वगंधा, काकोली, शीर काकोली, श्वेत बला, पीत बला, वन कपास, विदारी कंद, केवांश का बीज का वर्णन किया गया। बलवर्धक वर्ण में क्या आता है? इंद्रिय आता है, केवांश, तावरा, माशपर्णी, विदारी कंद, असगंध, शालीपर्णी, रोहिणी, बला, अतिबला ग्रहण करना चाहिए। शीर्षंधन वर्ग में क्या आता है? वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा इत्यत कृत मूल लिया जाता है। नेक्स्ट है अपत्य शीर। कौन सा होता है? अपत्य कर शीर। श्लोक कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, श्लोक मत देखना, बस केवल हिंदी देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे अगर चाहो तो ऊपर वाली लाइन देखो, मेधा पर 8वें नंबर का श्लोक पढ़ लेना। मेधा परस्पर जीवंती विदारी कंठ कार्यकम स्वदष्टाम शीरिकाम माशम गौदुग्धमाशम शीलिश षष्टिकान, अर्थात मेधा शीरिका कोली, जीवंती, विदारीकंद, रेगनी, गौखरू, दूधिया, उड़द का आटा, गेहूं का आटा, साठी के चावल का आटा, प्रत्येक एक कश इन द्रव्यों को कुचलकर एक आड़क जल और पूर्वोक्त गौ का दूध एक में मिलाकर पकाएं। जब जल जाए, केवल दूध मात्र शेष रह जाए तो दूध छानकर उसमें मधु, घृत और चीनी मिलाकर पिए। इस प्रयोग से 70 वर्ष तक का वृद्ध पुरुष भी अनेक संतान उत्पन्न करता है और जवान पुरुष के समान वेग का मैथुन करता है। नेक्स्ट है उपत्य शीर प्रयोग। तो अपत्य शीर प्रयोग क्या है? पत्ती जनन शीर प्रयोग जिसे कहते हैं। उड़द की पत्ती से या ईख या अर्जुन की पत्ती से पली हुई जो गाय गौ के दूध को स्वर्ण के बरक डालकर पकाएं, उसमें घृत, मधु और चीनी डालकर पीने से अपत्य संतान को मतलब अपत्य यानी कि संतान को उत्पन्न करने वाला ये दूध होता है। ठीक है। उसके बाद देखो इति वृक्ष पिपलिया योग, 72 पेज नंबर, श्लोक नंबर 12। त्रिविंशता सुपितन पिपलेहा प्रकुशते तेल सरसपा भ्रष्टा शक्रा शौद्रा शीरधारा वदोधिता, अर्थात 30 पीपली को महीन पीसकर एक
पल तिल के तेल को गौघृत 1 पल में गूंथकर उसमें 1 पल चीनी 1 पल मधु मिलाकर दूध दूहने के पात्र में रखकर उड़द आदि के पत्तियों से जो पुष्ट गाय हो उसका दूध उसी पात्र में दूहे। उस दूध को बल के अनुसार पीने के बाद जब वह पच जाए तो घृत मिलाकर दूध से साठी के चावल का भात बनाए। इस प्रयोग से करने में रात्रि पर्यंत मैथुन करने पर भी मनुष्य लिंग को शिथिल होना नहीं चाहिए। ठीक है, वीर वृक्ष पायस नहीं है, इंपॉर्टेंट वृक्ष पपुलिका छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है वृक्ष शतावरी घृत। ठीक है, याद रखना शतावरी घृत जो होता है वो रक्त पित्त में प्रयोग किया जाता है, वेरस शतावरी आदि जो क्वाथ होते हैं वो पित्त मूत्र और मूत्रकृश में यूज किए जाते हैं। तो इति वृक्षम शतावरी घृत, पेज नंबर आपका 74 है, श्लोक नंबर 18 है। घृतम शतावरी गर्भम शीर्णे 10 गुणे पचेत शकरा पिपले का शौद्र युक्तम तद वृक्षम मुत्ततम। अर्थात क्या है, गौघृत 1 प्रस्त लें, दूध 10 प्रस्त लोगे और शतावरी का कल्क 1 कुड़ब, सबको एक में मिलाकर पकाएं। जब ये घृत सिद्ध हो जाए तो इसे छानकर प्रयोग करते समय अपने बल के अनुसार 1 से 2 कश तक घृत लेकर चीनी मधु और पीपर का चूर्ण उनमें मिलाएं पिए तो ये घृत उत्तम वृक्ष माना गया है। वृक्ष मधु का योग केवल पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे श्लोक है इसमें इंपॉर्टेंट, 19वां श्लोक इंपॉर्टेंट है। कर्षण मधुक चूर्णस घृत शौद्र समाक्षिकम प्रयुक्तम या पयशुनाम नित्य वेगा साना भवेत। तो मिलाठी का चूर्ण गौघृत मधु प्रत्येक 1 कश लेकर 1 में मिलाकर खाकर ऊपर से दूध पीने पर मनुष्य सदा मैथुन करने वाला होता है। नेक्स्ट है वाजीकरण आहार विहार, जो प्रतिदिन घृत दुग्ध का सेवन करता है, जो भय व्याधि से रहित हो, सदा भ्रमण करता हो और जिसके मन में सदा मैथुन करने का संकल्प बना रहता है वह युवा पुरुष नित्य मैथुन करने में समर्थ होता है। ठीक है, वाजीकरण मित्र मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है। वाजीकर विहार अभ्यंग उत्तम स्नान गंध माला भूषण शैया उत्तम आसन को सुखकर होने वाला मन के अनुकूल नूतन वस्त्र मनोहर पक्षियों के पर्वत प्रिय स्त्रियों के आभूषण का शब्द उत्तम मनुकर स्त्रियों पर संहारण मैथुन शक्ति में उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में देखो बिल्कुल 31 श्लोक में एक वर्ड दिया गया है लास्ट में, मास पर्ण भृतीय अस्मित पादे शुक्र बल प्रदा। अर्थात इस मास प्रदीय पाद में शुक्र एवं बल को बढ़ाने वाली प्रभावशाली काम शक्ति को करने वाली 15 योगों का वर्णन किया है। 15 योग कौन कौन से थे? उड़द की पत्ती खाने वाली गाय का, ईख भक्षण करने वाली गाय, अर्जुन की पत्ती खाने वाली इन गायों का दुग्ध, वृक्ष शीर में कैसे का शुक्लक जीवनीय ब्रह्मणीय बलवर्धक क्षीर संतरु अपत्य अपत्य जनन का प्रयोग, वृक्ष पीपली का प्रयोग, वृक्ष पैसा का प्रयोग, पुपलिका का प्रयोग, शतावरी घृत का प्रयोग और वृक्ष मधु का योग। बस इतना बताया गया है। यहाँ कंप्लीट हुआ पाद। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पाद 4th आएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। तो पाद 3 पूरा हो चुका है आपका। पार्ट 4th आखिरी पाद है जो इसका वाजीकरण का। उसके बाद ज्वर चिकित्सा आएगी। ठीक है, जो सबसे लंबा चैप्टर है। ठीक है, पढ़ेंगे वो भी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है।